नमस्कार, ज्ञान द नॉलेज चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चाणक्य नीति को अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना आवश्यक है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो आइए सुनते हैं चाणक्य नीति। जिस प्रकार स्वर्ण की परीक्षा घिसने, जलाने और पीटने से होती है, उसी प्रकार से मनुष्य की पहचान त्याग, शील, गुण और कर्म से होती है। स्त्री का गुरु उसका पति है, अतिथि सबका गुरु है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का गुरु अग्नि है, और इन सभी वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। किसी चीज से तब तक भय करना चाहिए सामने ना आ जाए। आने पर उस भय पर बिना प्रवाह के प्रहार करना उचित है। एक ही माता के पेट से और एक ही नक्षत्र में जन्म लेने वाली संतान उसी प्रकार से गुण और शील में समान नहीं होते, जैसे कि बेर के सभी कांटे समान नहीं होते। जिसका जिस विषय वस्तु की आकांक्षा नहीं है, वह उस वस्तु का वह अधिकारी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सौंदर्य प्रेमी नहीं होगा, तो वो श्रृंगार शोभा के प्रति उसकी आसक्ति नहीं होगी। वैसे ही जैसे चतुर व्यक्ति मधुर वचन नहीं बोल पाता और स्पष्ट वक्ता कभी धोखेबाज नहीं होता। मूर्ख पंडितों से, दरिद्र धनियों से, विधवा सुहागिनों से और व्यभिचारिणी स्त्री की, कुल धर्म रखने वाली पतिव्रता स्त्रियों की शत्रुता रहती है। आलस्य से विद्या नष्ट हो जाती है। दूसरे के पास जाने से धन, बीज की कमी से खेती और सेनापति के ना होने से सेना नष्ट हो जाती है। अभ्यास से विद्या, सुशील स्वभाव से कुल, गुणों से भला मनुष्य और क्रोध का पता आँखों से लगता है। अर्थ से धर्म की रक्षा होती है। निरंतर साधना से विद्या की, मृदु स्वभाव से राजा की रक्षा होती है और पतिव्रता स्त्रियों से घर परिवार की रक्षा होती है। वेद और पांडित्य को व्यर्थ कहने वाले, शास्त्र और उनके आचार पर व्यर्थ तर्क और विवाद करने वाले और शांत पुरुषों को अन्यथा कहने वाले इंसान व्यर्थ ही क्लेश उठाते हैं। दान दरिद्रता का नाश करता है, सुशीलता दुर्गति का, और बुद्धि अज्ञान, भक्ति और भय का नाश करती है। काम वासना के समान दूसरा रोग नहीं, मोह के समान शत्रु नहीं, क्रोध के समान आग नहीं और ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं। ये निश्चित है कि मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है और अकेला ही नरक में जाता है या मोक्ष पाता है। ब्रह्मज्ञानियों के लिए स्वर्ग तिनके के समान है, शूरवीर के लिए जीवन तिनके के समान है, इंद्रजीत के लिए स्त्री तिनके के समान है, और जिसे किसी भी वस्तु की कामना नहीं है, उसकी दृष्टि में ये सारा संसार ही तिनके के समान है। धनहीन धन चाहते हैं, पशु वाणी चाहते हैं, मनुष्य स्वर्ग की इच्छा करते हैं, और देवगण जो कि स्वर्ग में ही रहते हैं, वो देवगण मोक्ष की इच्छा करते हैं। सत्य से पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से वायु बहती है, और ये सभी पदार्थ सत्य में ही स्थित हैं। लक्ष्मी नित्य नहीं है, प्राण, जीवन और संपत्ति स्थिर नहीं है। इस अस्थिर संसार में सिर्फ धर्म ही निश्चल है, अर्थात स्थिर है। पुरुषों में नाई धूर्त होता है, पक्षियों में कौवा धूर्त होता है, पशुओं में गीदड़ और स्त्रियों में मालिन धूर्त होती है। मनुष्यों को जन्म देने वाला, यज्ञोपवीत संस्कार कराने वाला पुरोहित, विद्या देने वाला आचार्य, अन्न देने वाला, भय से मुक्ति दिलाने वाला अथवा रक्षा करने वाला, ये 5 पिता गिने जाते हैं। मनुष्य शास्त्रों को पढ़कर धर्म को जानता है, दुर्बुद्धि को छोड़ता है और ज्ञान प्राप्त करता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। पक्षियों में कौवा, पशुओं में कुत्ता, ऋषि मुनियों में क्रोधी और मनुष्यों में चुगली करने वाला चंडाल अर्थात नीच होता है। कांसे का पात्र राख से, तांबे का पात्र खटाई से, स्त्री रजस्वला होने से और नदी धारा के वेग से शुद्ध होती है। भ्रमण करने से राजा, ब्राह्मण और योगी सम्मानित होते हैं, किंतु इधर उधर घूमने से स्त्री
भ्रष्ट हो जाती है। जिसके पास धन है उसके अनेक मित्र होते हैं, उसी के अनेक बंधु बांधव होते हैं। वही पुरुष कहलाता है और वही पंडित कहा जाता है। जैसा होनहार है वैसी ही उसकी बुद्धि हो जाती है। उद्योग धंधा हो जाता है और सहायक भी वैसे ही मिल जाते हैं। काल ही सभी प्राणियों को खा जाता है और काल ही प्रजा का नाश करता है। जब पूरा संसार सोया रहता है उस समय भी काल जागता है और काल को कोई टाल नहीं सकता। जन्म से अंधे को कुछ दिखाई नहीं देता, काम में उन्मत्त व्यक्ति को भला बुरा दिखाई नहीं देता, मद और व्यसन से मतवाला कुछ सोच नहीं पाता और अर्थ या धन का लालची किसी कार्य में दोष को नहीं देखता। जीव स्वयं ही कर्म करता है, उसका फल भी स्वयं ही भोगता है। वह स्वयं ही संसार की मोहमाया के भ्रम में फंसता है और आप ही यानी स्वयं ही इससे मुक्त होता है। अपने राज्य में हुए पाप को राजा को लगता है, राजा के पाप को पुरोहित को लगता है, स्त्री का पाप उसका पति या पिता को, और वैसे ही अपने शिष्य का पाप गुरु को लगता है। ऋण लेने वाला पिता शत्रु है, व्यभिचारिणी मां शत्रु है, मूर्ख संतान शत्रु है और सुंदर पत्नी स्त्री शत्रु है। अर्थात आप इनकी वजह से मुश्किल में पड़ सकते हैं और इसलिए सतर्क रहें। इसका अर्थ ये नहीं कि आप इनसे शत्रुवत व्यवहार करें। लोभी को धन से, अहंकारी को हाथ जोड़ने से, मूर्ख को उसके अनुसार व्यवहार से और पंडित को सच्चाई से वश में करना चाहिए। राज्य ना हो तो अच्छा है, परंतु दुष्ट राजा का होना अच्छा नहीं है। बिना मित्र के रहना अच्छा है, किंतु दुष्ट मित्र का होना उचित नहीं है। बिना शिष्य के रहना ठीक है, परंतु निंदित शिष्य अच्छा नहीं है। बिना पत्नी के रहना उचित है, बिना पत्नी के रहना उचित है, किंतु दुष्ट पत्नी का होना उचित नहीं है। दुष्ट राजा के राज्य में प्रजा को सुख कहाँ, दुष्ट मित्र से शांति कहाँ, दुष्ट स्त्रियों से घर में प्रीति कहाँ और दुष्ट शिष्य को पढ़ाने से कीर्ति कहाँ। शेर और बगुले से 1-1, गधे से 3, मुर्गे से 4, कौवे से 5 और कुत्ते से 6 गुण मनुष्य को सीखने चाहिए। विद्वान को अपनी संपूर्ण इंद्रियों को संयम में रखकर संयम और अपने बल के मुताबिक कार्य साधना चाहिए। समय से जागना, रण में पीछे ना हटना, बंधुओं में किसी वस्तु का बराबर भाग करना और स्वयं आक्रमण करके किसी से अपने लक्ष्य को छीन लेना, ये चारों बातें मुर्गे से सीखनी चाहिए। मैथुन गुप्त स्थान में करना, धैर्य से काम लेना, घर में इच्छित वस्तुओं का संग्रह करना, सावधान रहना और किसी का विश्वास नहीं करना, ये 5 गुण कौवे से सीखनी चाहिए। बहुत भोजन करने की शक्ति रखे, थोड़े भोजन से ही संतुष्ट हो जाए, गहरी नींद में सोए परंतु जरा से खटके पर ही जाग जाए, अपने रक्षक से स्वामी भक्ति करे और शूरता दिखाए। इन 6 गुणों को कुत्ते से सीखना चाहिए। अत्यंत थक जाने पर भी बोझ को ढोना, ठंडे गर्म का विचार ना करना, सदा संतुष्ट होकर विचरण करना, ये 3 बातें गधे से सीखनी चाहिए। जो मनुष्य इन 20 गुणों को धारण करेगा वह मनुष्य सदा अपने जीवन के सभी कार्यों में विजयी होगा। इन 7 को सोता हुआ देखें तो तत्काल जगा देना चाहिए। पहला विद्यार्थी, दूसरा नौकर, तीसरा पथिक, चौथा भूख से व्याकुल, 5वां भय से त्रस्त, 6ठा भंडारी और 7वां द्वारपाल। और इन 7 को सोता हुआ देखें तो नहीं जगाना चाहिए। पहला है सांप, दूसरा राजा, तीसरा सिंह यानी शेर, चौथा मधुमक्खी, 5वां बालक यानी छोटा बच्चा, 6ठा दूसरे का कुत्ता और मूर्ख व्यक्ति। जो धन के लिए वेद को पढ़ा तथा शूद्रों के अन्न को खाया, ऐसे ब्राह्मण विषीण सर्प की भांति क्या कर सकते हैं। जिसके नाराज होने का डर नहीं है और ना ही प्रसन्न होने से कोई लाभ है, जिसमें ना तो दंड देने या दया करने की सामर्थ्य है, वह नाराज होकर क्या कर लेगा। विषीण सर्प को भी अपना फन फैलाकर फुफकार करनी चाहिए।
विषहीन सर्प को भी अपना फन फैलाकर फुफकार करनी चाहिए, क्योंकि विष हो ना हो, फुफकारने का आडंबर भय यानी डर जरूर पैदा करता है।